कि हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले ओ हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले। देखिए ये महात्मा है कथा का। आज की कथा यही संपन्न होती है। कल हम फिर कल से भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे। आज केवल ये कथा का महात्मा था कि कथा कितनी महत्वपूर्ण है, इसको क्यों सुनना चाहिए। अब इस भजन के बाद में सुंदर आरती होगी और कल फिर हम समय से कथा को 7:30 बजे से प्रारंभ करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों श्रवण कराने वाले सुखदेव जी महाराज, हे सूत जी महाराज, हे सनत कुमार जी, हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे वन में हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे वन में। ये संसार जो है एक वन के समान बताया और इसमें हम सब लोग भ्रमण कर रहे हैं। हमें भगवान का पता ही नहीं है। ना जाने कितने लोग जीवन में कभी राम का नाम नहीं लेते। इसीलिए तो नरकों में ढेल मची हुई है, नरकों में ढेर लग रहा है और स्वर्ग खाली पड़ा हुआ है। हम डूब रहे थे मार्ग बताएगा कि हमें किस मार्ग पर चलना है, कहां भगवान की प्राप्ति होगी। तो प्रभु का राह बताने वाले, तो प्रभु का राह बताने वाले, प्रभु का राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको
विषय भोग की वस्तुएं हैं, इस संसार की बातों में, इस संसार की मोह माया में उलझकर हम लोग यमराज के गले का आहार बनने वाले हैं। अगर हमें सतगुरु नहीं मिलेगा तो वो सतमार्ग नहीं बताएगा कि लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गुजरने वाले हैं ना, ये सबसे अनमोल 7 दिन है। इन 7 दिनों में हम जितना धर्म कमाएंगे, जितना हम इकट्ठा कर पाएंगे, वो हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। वही हमारे भाग्य का, वही हमारे कर्मों का निर्णय भी करेगा। अधिक से अधिक हम धर्म लाभ इन 7 दिनों में कमाएंगे, क्योंकि ये कथा होने के बाद तो सब अपने अपने कामों में उलझ जाएंगे, कौन राम और कौन श्याम और कौन घनश्याम। इसलिए इन 7 दिनों को जीवन का सबसे अनमोल समय बनाइए और जितना हो सके धर्म लाभ कमाइए। कहना अमृत पान कराने वाले, ये कथा अमृत है, कथामृत, श्रीमद् भागवत कथामृत। तो ये अमृत का पान कीजिए, पीजिए इसे। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, शास्त्रों में 3 बातें विशेष बताई हैं कि मन को अगर पवित्र करना है तो भगवान का भजन कीजिए। मन अगर पवित्र करना है तो भगवान का भजन कीजिए। तन को अगर पवित्र करना है तो स्नान कीजिए, और धन को अगर पवित्र करना है तो दान कीजिए। ये 3 चीज जीवन में होनी चाहिए कि मन को पवित्र करने के लिए, भगवान के सिमरन करने के लिए हमारी जिह्वा कभी थकनी नहीं चाहिए। भगवान का नाम लेते लेते जीवान अगर थक गई तो ये जबान किसी काम की नहीं है। इसलिए तुम घट घटी अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घटी अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घटी अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले। अच्छा एक बात बताइए, सच्चे मन से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए कि प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
भगवान से कुछ और ज्यादा नहीं कह सकते। भगवान हम ये कहते हैं कि ठाकुर जी तेरा पार हम नहीं पा सकते, तेरी कृपा का पात्र मैं नहीं हूं। अरे बाजार में जब कोई बच्चा जाता है बाजार घूमने के लिए, तो बच्चा हमारी जो है उंगली पकड़ के जाता है, अपने पिता की उंगली पकड़ के। लेकिन अगर पिता की उंगली बच्चा पकड़ेगा तो हो सकता है कि बच्चे से उंगली छूट जाए और वो बाजार में कहीं घूम जाए, मेले में कहीं घूम जाए। तो मैं कहता हूं कि ठाकुर जी कृपा ऐसी कीजिए कि मैं आपकी उंगली नहीं, आप मेरी उंगली पकड़िए, क्योंकि पिता कभी अपने बच्चे की उंगली को छोड़ता नहीं है। और अगर ठाकुर ने मेरी उंगली पकड़ ली तो मुझे फिर चिंता ही किस बात की है। हो सकता है कि मैं आपकी उंगली को छोड़ दूं, हो सकता है कि मैं आपका भजन छोड़ दूं। संसार में माया बहुत प्रबल है प्रभु, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ। ये भरत, जब भगवान राम जी के समय की बात आती है तो भगवान जो है भरत जी की कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि भरत जी से कहते हैं कि भरत ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इससे कोई नहीं बच पाया। तो हो सकता है ठाकुर कि मैं तेरी सेवा से चूक जाऊं, मुझसे तेरे हाथ की उंगली छूट जाए, लेकिन अगर तूने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरी उंगली को पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहना क्या, हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे, हम पार तेरा क्या पावे हम शीश झुका के गावे, हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे, पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, हो मुक्ति दिलाने वाले, हो मुक्ति दिलाने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, हो मुक्ति दिलाने वाले, हो मुक्ति दिलाने वाले। और दोनों हाथ ऊपर करके कहना क्या, तुमको लाखों में नाम, तुमको हरिलाल की। आइए भगवान की पावन आरती